नमस्कार साथियों, यूनिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा मैथमेटिक्स सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, इसमें भी हम मैथमेटिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। एनडीए, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, इन सब एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एफ सच दैट आर एरो मार्क आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वन, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एफ इनवर्स 2 का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो वेरी सिंपल, आइए क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वन, और फ्रेंड वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो y इक्वल्स टू हम 3 इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। देन y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि 3 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y बाई 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y बाई 3 प्लस वन, क्योंकि यहाँ माइनस वन है, इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू वाई बाई 3 एंड प्लस वन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे y बाई 3 है और ये प्लस वन है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 3 कैंसिल, y एंड 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू कितना आया, y प्लस 3 बाई 3। ठीक है, x इक्वल टू इतना आया। और देखिए, और एक मिनट, यहाँ पर इसको साफ से लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब यहाँ से हम x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, क्योंकि f ये वाला हो जाएगा, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। तो हम यहाँ पे f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये निकला हमारा इन्वर्स फंक्शन। अब देखिए, अब पूछा क्या गया, f इनवर्स 2, तो सिंपली जहाँ y है वहाँ 2 पुट कर देंगे। देन f इनवर्स 2 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, और नीचे 3, देन 5 बाई 3। तो f इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आया, 5 बाई 3। ठीक है, देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि y इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस 2x हो तो dy बाई डी का मान क्या होगा। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है फ्रेंड आप में से सभी लोग इसे कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है, सिंपल, इसे तो मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, लेकिन फिर भी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, देन 1 माइनस 2x इंटू अंडर को उसके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, देन माइनस 2 बाई 1 माइनस 2x। ठीक है, तो ये वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, माइनस 2 बाई 1 माइनस 2x। तो उस वो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो सिक्के एक साथ उछाले जा देखिए, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, दोनों सिक्कों की टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें उसकी प्रायिकता बताना है जिसमें कि दोनों सिक्का टेल हो। अगर दो सिक्का है तो उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, दोनों सिक्कों की टेल, मतलब कि दोनों सिक्का टेल होना चाहिए। तो दोनों सिक्का टेल हो, ऐसा ऐसा संभावना कितनी है, 1 है, तो 1 ऊपर रखेंगे 1, और टोटल आउटकम कितना है, 1 2 3 4, तो 4 1/4, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में आ जाएगा 0.25। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक चुनाव में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई खड़े हैं, तीन व्यक्तियों को चुनना है। यदि व्यक्ति डी निर्विरोध चुन लिया जाता है तो सी के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो
एक चीज़ पे गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि एक व्यक्ति डी निर्विरोध चुन लिया जाता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या, और प्रायिकता किसकी बतानी है, सी के चुने जाने की। देखिए फ्रेंड, निर्विरोध चुन लिया जाता है का मतलब क्या है, डी का चुनाव होता है तो उसमें कोई उसका विरोध नहीं करता है, मतलब डी क्या है कि हर बार चुना जाएगा, जब विरोध ही नहीं होगा तो डी तो हर बार चुना जाएगा ना। तो इस हिसाब से इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, जितने बार भी लेना है फ्रेंड, डी को हर बार रखना है साथ में। तो पहला मान लेते हैं ए बी डी, सेकेंड वाला ए सी डी, थर्ड ए ई डी, ठीक है। अब बी सी डी हो सकता है, फिर हो सकता है बी ई डी हो सकता है, और उसके बाद और एक क्या हो जाएगा, सी डी ई, सी डी। देखिए इसमें क्या है, डी हर बार चुना गया है, क्योंकि डी निर्विरोध चुना जाता है तो डी हर बार चुना जाएगा। और पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है सी के चुने जाने की प्रायिकता। तो सी वाला कितना ठो है, सी कितना बार चुना जाता है, एक बार, दो बार और यहाँ तीन बार। तो सी के चुने जाने की प्रायिकता है, तो सी का, सी वाला टोटल संख्या कितना है, तीन, तो थ्री ऊपर रख देंगे। और टोटल आउटकम कितना है, वन टू थ्री, मतलब सिक्स आउटकम है टोटल, तो सिक्स। अब कट करेंगे तो 1/2, तो बस तो यहाँ पे सी के चुने जाने की प्रायिकता निकल गया 1/2, ठीक है। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि दर 6 सेमी प्रति सेकंड है तथा जब त्रिज्या 50 सेमी हो जाए तो उस समय क्षेत्रफल की वृद्धि दर क्या होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में, नेवी, एनडीए, सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अभी देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, त्रिज्या की वृद्धि दर दिया गया है 6 सेमी प्रति सेकंड, ठीक है। और फ्रेंड प्लीज़ मेरे बताने से पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग खुद से ट्राई करते हैं तो अगर आप लोग कहीं गलती कर रहे हैं तो मैं अगर बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, आपको कैसे, किस तरह से सॉल्व करना है, और आप कैसे सॉल्व कर रहे थे। अगर आप सॉल्व कर ले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। आइए देखते हैं इसका क्या है। देखिए गिवन क्या था हमारा, त्रिज्या की वृद्धि दर दिया गया है 6 सेमी प्रति सेकंड, वृद्धि दर दिया गया है, यानी कि डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दिया गया है 6 सेमी पर सेकेंड, ठीक है। और पूछा क्या है, बोल दिया है कि जब त्रिज्या 50 सेमी हो तो उस समय क्षेत्रफल की वृद्धि दर क्या होगा। वृत्त बोला गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पूछा है कि उसका रेट, मतलब कि उसके क्षेत्रफल की वृद्धि दर क्या होगी। तो डी ए बाई डी टी पूछा है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई इंटू आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू, देखिए पाई इंटू, और पूछा कि और देखिए मतलब रेडियस कितना होना चाहिए था उसका, जब 50 सेमी हो जाएगा तब का पूछा है। तो पाई इंटू 2r जहाँ है वहाँ 50 रख देंगे। देखिए एक मिनट, डी ए बाई डी टी यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी ए बाई डी टी क्या आया हमारा, डी ए बाई डी टी क्या था, यहाँ पे पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये आया था। तो पाई तो वैसे ही रहेगा, 2r कितना बोलो, मतलब कितना रेडियस से पूछा है, तो 50 सेंटीमीटर पे पूछा गया है, तो 50, और डी आर बाई डी टी क्या दिया गया है, 6 सेमी। मतलब कि आपका देखिए डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है कि उसकी त्रिज्या की वृद्धि दर दी गई है 6 सेमी प्रति सेकंड, तो यहाँ 6 रख देंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है सबको, तो आ जाएगा 600 पाई, 600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो 600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे दिया गया ना 6 पाई वर्ग सेमी पर सेकेंड, तो वही मतलब होता है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखें या फिर वर्ग सेमी पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यदि 2nc3 देखिए 2nc3 सच दैट सॉरी 2nc3 is to nc2 equals to 44 is to 3 हो तो n का मान क्या होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, आइए सॉल्व करते हैं। तो 2nc3 दिया गया है, तो फ्रेंड 2nc3 देखिए, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं nc2 है और ये हमारा यहाँ भी दिया गया, तो nc2 को अगर हम शॉर्टकट में ले जाएं तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। और 2nc3 को अगर शॉर्ट में लिखना होगा, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 to 1 ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ही एक दूसरे में डिवाइड कर देना है। तो देखिए 2nc3 है तो 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, होल डिवाइडेड, पूरे में डिवाइड करना है। nc2 यानी कि n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, और ये इक्वल किसके है, 44/3 के। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड 2n माइनस 2 है, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो 2 बाहर निकाल देंगे और एक 2 पहले से है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से 2 हट जाएगा। 2 जब यहाँ से हट जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और ये n माइनस वन और ये भी तो n माइनस वन ही बन गया 2 कॉमन करने के बाद, तो ये भी कैंसिल, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। तो अब फाइनली क्या बचा, 4 इंटू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 3, यही बचा ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 इंटू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू में क्या था, 44/3, ठीक है। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा 11 टाइम में, और ये 3 से 3 कैंसिल, देन 2n माइनस वन इक्वल्स टू 11 एंड 2n इक्वल्स टू माइनस वन इधर आएगा तो +1, और 11 + 1 12। अब ये 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम में, देन n इक्वल्स टू 6, और यही हमें n की वैल्यू पूछी गई थी, तो n इक्वल्स टू 6 आ गया। देन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। k का मान क्या होगा यदि 3x + 4 + k इक्वल्स टू 0 वृत्त x² + y² इक्वल्स टू a² को स्पर्श करे जहां a² इक्वल्स टू 16 है। इस क्वेश्चन को देखिए, मतलब इसमें बोला क्या गया कि यदि ये रेखा इस वृत्त का स्पर्श रेखा है तो k का मान क्या होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ अगर हम एक वृत्त ले लें और ये है उसका टेंजेंट, मतलब ये इसका स्पर्श रेखा है, किसका, ये देखिए 3x + 4y इक्वल्स टू k, और बोला है कि स्पर्श रेखा इस वृत्त का, और वृत्त देखिए क्या है, x² + y² इक्वल्स टू a², और a² का वैल्यू यहाँ गिवन है 16 दिया गया, a² का वैल्यू यानी कि a इक्वल्स टू 4 यानी कि रेडियस दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। और फ्रेंड अगर ये वृत्त का अगर ये इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0,0। अब समझिए, अब क्लास 10th में एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, और मतलब कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसे आप कैसे भी किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका इक्वेशन
ये परपेंडिकुलर है ना, और ये रेडियस है। तो अगर हम 0 0 जो ये है यहाँ से इस लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, मतलब इस लाइन मतलब ये पॉइंट 0,0 जो है वहाँ से इस स्पर्श रेखा पर अगर डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, और डिस्टेंस हमारा पहले से गिवन है 4 जो कि रेडियस है आपका। तो 4 इक्वल्स टू यहाँ पर फ्रेंड 0,0 से इस पर निकालना है, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 ये भी 0। अब माइनस के, अब देखिए उधर है प्लस के, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के हो जाएगा। ये हो गया डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब अंदर में क्या लिखते हैं, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो क्या आया 4 इक्वल्स टू k बाई, और देखिए फ्रेंड यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू उतना आपका गिवन है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। तो ये रेडियस तो वैसे पॉजिटिव ही होता है, लेकिन क्या पता ए आया होगा पहले, मतलब स्टार्टिंग में जब ये, मतलब देखिए 4 यहाँ प्लस, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-4, लेकिन रेडियस निकालते हैं तो उसका हम मॉडुलस लिखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ हम ए स्क्वायर यहाँ पे +-4 ले सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन ए इक्वल्स टू +-4, और ए क्या है, ए रेडियस है आपका, ठीक है। तो इतना, तो +-4 इक्वल्स टू, अगर यहाँ देखिए मॉडुलस है तो मॉडुलस के बाहर, अगर मॉडुलस से बाहर अगर कोई चीज़ आता है तो वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, प्लस ही बाहर आता है। अगर माइनस है तो वो भी प्लस हो जाता है, प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। तो +-4 इक्वल्स टू k बाई अंडर रूट 9 + 16, और 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, देन k बाई 5। तो +-4 इक्वल्स टू k बाई 5, +-4 इक्वल्स टू क्या आया k बाई 5। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, k की वैल्यू 5, और 5 इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। तो k का मान क्या मिला 20 +-20। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब प्लस डॉट 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 के n पदों का योग पूछा है। आप लोग यदि गौर करेंगे क्वेश्चन में तो देखिए कि फ्रेंड इसका रेशियो सेम है यहाँ पर, और रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि सीरीज जीपी में है, जीपी सीरीज गिवन है। देखिए यहाँ पे A2/A1 कीजिए या फिर A3/A2 कीजिए, मतलब रेशियो अगर इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2, और ए और फर्स्ट टर्म तो गिवन है, फर्स्ट टर्म 1, और पूछा n पदों का योग, तो n पदों के योग का फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए चूंकि r यहाँ पर 1 से कम है तो हमें n पदों के योग का फॉर्मूला क्या लेना होगा, a × 1 - r पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। यदि r 1 से अधिक होता तो हम लोग लेते a × r पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r - 1, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है रेशियो 1 से कम है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए यूज़, तो इसका आंसर निकालते हैं, क्या आएगा Sn इक्वल्स टू a कितना दिया गया, a दिया गया है 1, तो 1 × 1 - r कितना था फ्रेंड 1/2, तो 1 - r टू दी पावर, देन 1/2 टू दी पावर n होल डिवाइडेड 1 - 1/2। अब 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, और देखिए 1 - 1/2 पावर n, तो यहाँ से हम 2 पावर n, तो 2 पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n लिख सकते हैं, और नीचे डिवाइड में क्या है 1, नीचे डिवाइड में क्या था 1/2,
तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2, तो अगर हम इस 2 को इसमें मिलाएंगे अगर हम इस 2 को, तो क्या आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 में n में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। तो ये आ गया Sn, और यही Sn पूछा था। तो Sn कितना आया 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ये दोस्तों टोटल में -1 किया गया है, और नीचे जो दिया गया है 2 पावर n माइनस 1, ये जो -1 है जो सिर्फ n में -1 है। ठीक है, देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कि आपके लिए ये कुछ हेल्प कर सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड मैं अपने इस चैनल पे इस तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।